नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। रबी की फसल के समर्थन मूल्य को लेकर की गई थी बैठक। आपको बताना चाहेंगे कि 12 अप्रैल से सरकारी खरीद एजेंसियों के द्वारा, चाहे एफसीआई हो, नेफेड हो, तिलम संघ हो, इसके द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। और सरकारी खरीद 12 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सभी मंडियों के अंदर एक साथ शुरू होने जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों को गिरदावरी लेकर आने के लिए पहले निर्देश जारी किए गए थे, परंतु सरकार के स्तर से गिरदावरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। और किसानों के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि कोरोना गाइडलाइन जिले के अंदर लागू की गई है। इस महामारी से बचने के लिए और कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जो मंडी के अंदर दुकानें हैं, उनके खुलने के संबंध में क्रमांक पैटर्न लागू कर दिए गया है। धान मंडी में लागू किए गए पैटर्न के आधार पर ही दुकानें खुलेंगी। धान मंडी में आने वाले किसानों को हम यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ जंक्शन की अगर बात करें तो धान मंडी का एक ही प्रवेश द्वार खोला गया है, बाकी प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करनी आवश्यक है। कृषि उपज मंडी के स्तर से मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के लिए आढ़तियों को निर्देश भी सचिव के स्तर से प्रदान कर दिए गए हैं। और धान मंडी के अंदर सुरक्षा के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। हालांकि काफ़ी जगह पर किसानों का गेहूं चोरी होने की पहले घटनाएं होती रही थी। इसी को देखते मंडी सचिव के स्तर से यह कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी किसान की गेहूं चोरी नहीं हो सके। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस खरीद के दौरान अगर कोई किसी किसान को कोई शिकायत है, समस्या है, तो वे उपखंड स्तर पर एक समिति गठित की गई है, उसमें अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। कोई समस्या है, शिकायत है तो वह बता सकता है। और उपखंड स्तरीय समिति जो बनाई गई है उसमें अपनी शिकायत भी भेज सकता है। मंडी के स्तर के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। और किसानों से यह भी अपील की गई है कि आढ़त की दुकान पर पहले पैटर्न क्रमांक की जानकारी ले लें, उसके बाद ही अपने गेहूं को लेकर मंडी के अंदर आवें, ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न उन्हें नहीं हो। किसानों की इस पीड़ा को, किसानों की व्यवस्था के लिए मंडी के अंदर क्या क्या और व्यवस्थाएं रहेंगी, इसके संबंध में विस्तार से मंडी सचिव CL वर्मा ने कलम न्यूज़ के साथ बातचीत की है। आइए सुनाते हैं कि CL वर्मा जो सचिव है मंडी समिति हनुमानगढ़ के, उनका की गई व्यवस्थाओं के संबंध में क्या कहना है, सुनिए। हाँ जी सर, गेहूं की खरीद को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था की गई? खरीद के लिए कल यहाँ कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी, तो जिला प्रशासन के द्वारा पूरे ज़िले में तय किया गया है कि 1, 4, 7 दो दुकानों के गैप से दुकानों पर बारदाना वितरण किया जाए, ताकि सोशल डिस्टेंस की पालना रहे। और जो किसान है वो अपना ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें एक किसान को एक दिन में अधिकतम 2 टोकन जारी हो सकते हैं 150 क्विंटल के, तो उसी अनुसार उनकी आवक है वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी FCI के अधिकारी हैं वो फर्म वाइज लिस्ट बना रहे हैं। जैसे गत वर्ष की तरह एक दिन में 35 या 40 फर्में हैं जो उनको बारदाना मिलेगा, लगभग 120 के आसपास हैं। तो दो दुकानों का गैप रखेंगे तो यही 35 से 40 दुकानें बनेंगी। तो पर डे में जितने उठाव हो सकता है 40 से या 50,000 बैग, तो उस अनुसार के लिस्ट बना लेंगे एक हफ्ते की। वो लिस्ट हमारे को यहाँ ऑफिस में दे देंगे और यहाँ उस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए दुकानदार अपना आवेदन करेगा। भी ये 5 या 3 किसान हमारे कल आएंगे तो उनके हम टोकन यहाँ से जारी करेंगे। तो मंडी समिति से टोकन है दिखा करके गेट पर, और फिर प्रवेश किसान मंडी में करेगा। अभी हमने सिविल डिफेंस के जो समय सेवक हैं उनको गेट पर अपॉइंट कर दिया है, और ज़रूरत होगी तो और भी अपॉइंट करेंगे। कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था की गई है सर? कोरोना के लिए जो किसान और या मजदूर है जिसकी भी आड़त की दुकान पर आते हैं, तो उस दुकानदार को पाबंद किया है कि वो उनके लिए व्यवस्था करे। और उसके अलावा जो ऑल ओवर अपने जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनके लिए मंडी समिति व्यवस्था करेगी। तो गेट पर हाथ धोने के लिए अभी वॉश बेसिन है जो शाम तक शिफ्ट कर देंगे, और सोमवार तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेंगे। पिछली बार है तो गेहूं चोरी के 3-4 मामले सामने आए थे, इस बार क्या व्यवस्था की गई है? अभी 10 कैमरे तो लगे हुए हैं, और इसके अलावा टाउन जंक्शन के लिए 100 कैमरों का टेंडर कर रखा है। तो लगभग 10-15 दिन में सभी जगह कैमरे लग जाएंगे। मंडी के कितने गेट चालू रहेंगे और कितने गेट बंद रहेंगे? गेट एक आने के लिए, एक जाने के लिए। तो अभी एक साइड में रखा है, फिर भी थोड़ा FCI के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके, यदि क्योंकि गोदाउन है ये गंगानगर रोड पर हैं और गेट हैं ये इधर बैक साइड में हैं,
तो फिर भी कोई दिक्कत हुई तो अल्टरनेटिव चेंज कर लेंगे। अभी एक बार एक तरफ के आवक और जावक का रखा है। गेहूं वगैरह आता है, बरसात भी कई बार आ जाती है, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे बचाव करेंगे? मंडी समिति से व्यापारियों के जितने भी किसान आड़ती हैं उनको ध्यान में रखते हुए मंडी समिति से तिरपाल इनको सभी को 3-3 4-4 दिए हुए हैं और व्यापारियों को भी पाबंद कर रखा है। इसके अलावा अपना जो मंडी एक्ट है उसमें धारा 15 में प्रावधान है कि मंडी में माल आने के बाद व्यापारी उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में अपने रखेगा और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी उसकी है कि उसके माल की वो सुरक्षा करे। गेहूं का जो उठाव है हालांकि एफसीआई के ठेकेदार ने करना है, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे कि साथ साथ खरीदो, साथ साथ ही गेहूं उठाया जाए? वो जैसे ही अभी अपॉइंट कर दिए हैं, एक आधे दिन में आ जाएंगे, शायद कल तक आ जाएं, अभी आए नहीं है। आने के बाद उनसे तुरंत मीटिंग होगी। उसके साथ साथ क्या है जो ट्रक यूनियन वाले हैं उनको भी बुला लेंगे, तो उनसे यही तय करेंगे। और जो एफसीआई की लेबर है गोडाउन वाली C2 की यूनियन की है, उनके पदाधिकारियों को बुला लेंगे। तो उनसे यही तय करेंगे कि जितने डेली है पास दिए जा रहे हैं किसानों को 40 या 50 हज़ार, उस अनुसार है लेबर लगावे, उस अनुसार ही ट्रक लगावे। उसमें क्या कई बार 8, 10, 15, 20 तक पट्टे लगाने होते हैं, तो वो लेबर से कोऑर्डिनेट करके और ट्रक यूनियन से करके ही संभव है। तो ऐसी व्यवस्था करें कि सुबह किसान आए तो शाम को अपने घर चला जाए। तो आपका जो कार्यालय है वो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है, इस संबंध में किसानों को क्या अपील करेंगे आप भी, किस तरह से आएँ, किस तरह से अपने खाद्यान्न को लें? किसानों से अपील करना चाहूँगा कि जैसे जैसे उनकी बारी आती है उसका कृपया इंतज़ार करें और जैसे उनको मैसेज मिलता है तो वो टोकन के लिए आवेदन करें और उसके बाद में गेट पर टोकन दिखा करके मंडी में प्रवेश करें और अपनी बारी के अनुसार यदि आते हैं तो उनका यथासंभव उसी दिन तौल हो जाएगा और उसी दिन वो फ्री हो जाएंगे। उनको ज़्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा। बिना पूछे आएंगे तो प्रवेश में भी दिक्कत होगी और माल भी तुलने में समय लगेगा। नहीं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ गया, बिना पूछे आ गया, उसकी भी खरीद करेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी उसके लिए? उसका जब वो नंबर आएगा रोटेशन में तभी खुलेगा। ऐसे पहले आने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि पहले नहीं आवे, जब उसको आमंत्रित किया जाए तभी आवे। इतने अपने वहाँ खेत में, गाँव में, घर पे जहाँ भी स्टोर कर सकते हैं वहीं स्टोर करें। यहाँ मंडी में माल तभी लेके आवें जब आमंत्रित किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि मंडी समिति की तरफ से और प्रशासन के स्तर से जो खरीद 12 अप्रैल से शुरू होने जा रही है उसको कितनी व्यवस्थित तरीके से और किसानों को राहत देते हुए खरीद की जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह।